हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे 6.5 का द मोस्ट आईएमपी सम। ध्यान से देखो। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। ओके, एक सर्कल के अंदर आप जितने भी रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, ओके, फिक्स सर्कल, द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन समझने जैसा है कि एक सर्कल है, इसमें आप जितने भी रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे लेकिन मैक्सिमम एरिया एक स्क्वायर का होगा। क्वेश्चन समझने जैसा है। ड्रॉ करने का बोल रहा है रेक्टेंगल, लेकिन मैक्सिमम एरिया तो किसका होगा? एक स्क्वायर का होगा, यानी वो रेक्टेंगल ही स्क्वायर होगा। आप समझ लो, रेक्टेंगल में जनरली क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होता है। ध्यान से देखो, ये एक रेक्टेंगल है तो इसमें ये दोनों लेंथ होता है, ये दोनों ब्रेड्थ होता है। जबकि स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होती है, इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो रेक्टेंगल है वही स्क्वायर है, यानी दो स्क्वायर प्रूव करने के लिए मतलब एल वही है जो ब्रेड्थ है, राइट। तो ये हमें बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि एल और बी दोनों इक्वल आने चाहिए। ओके, फिर हम बता सकते हैं कि स्क्वायर का एरिया जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया जो होगा, आप लेंथ और ब्रेड्थ को अगर इक्वल बता देते हो, इसका मतलब जितना एरिया स्क्वायर रेक्टेंगल का होगा उतना ही स्क्वायर का होगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी है पहले। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को वापिस एक बार क्लियर करते हैं। लेंथी सम है थोड़ा, लेकिन मोस्ट आईएमपी है और आपको अच्छे से उसको तैयार भी करना है। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। एक सर्कल के अंदर, यहाँ पर हम फिगर पहले रेक्टेंगल की ड्रॉ करेंगे, फिर इसको हम प्रूव करेंगे कि यही रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो, मैंने फिगर कैसे ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, बीच में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और ये सर्कल का सेंटर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा आर। ओके, अब ये जो लेंथ है, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, क्योंकि हमें यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला भी यूज़ करना है। इतनी साइड को मैंने x लिया तो ये भी x हो जाएगा, यानी कुल मिला के लेंथ कितना हो गया? 2x हो गया। यहाँ से यहाँ तक मैंने y लिया, क्योंकि इसको मुझे y लेना है, तो ये भी y हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, यानी लेंथ भी 2x और ब्रेथ भी 2y, राइट। ये 2x और 2y। तो हमें प्रूव क्या कर लेना है कि l और b दोनों सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो यही रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसको एरिया को क्या बता सकते हैं? मैक्सिमम। चलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एल इंटू बी। एल कितना है? 2x, ब्रेथ कितना है? 2y, 2 2 जा 4xy। तो ये हमारा क्या हो गया? एरिया। एरिया इज इक्वल टू 4xy। अब हम इस पर आते हैं। ये आप देख सकते हो पाइथागोरस, ओके, ए बी सी। पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर मैंने ये साइड ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ से स्क्वायर निकला तो ये रूट हो गया, यानी मैंने किसकी वैल्यू बना ली? वाई की वैल्यू। अब हम इसको यूज करेंगे। एरिया इज इक्वल टू 4xy है, तो एरिया इज इक्वल टू 4xy। वाई की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है? कांस्टेंट, ओके, क्योंकि रेडियस जो होता है वो फिक्स्ड होता है, राइट। ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। डिफ्रेंसिएशन तो करेंगे, लेकिन थोड़ा उसको इजी करेंगे, नहीं तो कुछ स्टूडेंट इसका डिफ्रेंसिएशन करने में फिर इसको टिपिकल यानी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। बट मैं आपको बताऊँ, देखो, ए हमें क्या बताना है? मैक्सिमम बताना है। तो ए अगर मैक्सिमम है तो सीधी बात है कि ए स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा। ओके, तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कर लिया? टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड। तो ए का क्या हो गया? ए स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर, और ये रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर कर लिया हमने। इससे क्या होगा कि इसको आप आसानी से डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। अच्छा, इस ए स्क्वायर को मैंने अब एज्यूम क्या कर लिया? टी। आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो। तो टी इज इक्वल टू 16x स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमने टी ले लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 16x स्क्वायर आर स्क्वायर, 16x⁴, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर x⁴। अब हम t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट क्या करेंगे? x करेंगे, क्योंकि r तो क्या है? कांस्टेंट है।
तो dt अपन dx 16 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x आर स्क्वायर एज इट इज, ये 4 आगे आएगा, 16 4 जा 64 और ये x क्यूब हो जाएगा। ओके 16 2 जा 32x आर स्क्वायर, ये हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने क्या ले लिया 0 और कॉमन क्या निकाला हमने 32x कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहता है आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 32x इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो ध्यान से देखना 32x इज इक्वल टू 0, 32 डिवाइड में जाएगा यानी x इज इक्वल टू 0, जो क्या है इम्पॉसिबल, क्योंकि आपने लेंथ कितना लिया हुआ है 2x। अगर x की जगह पर आप 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखे, हो सके तो 3-4 बार देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो माइनस 2x स्क्वायर है ये साइड आ गया प्लस 2x स्क्वायर, ये 2 डिवाइड में गया यानी x स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर निकला तो सामने रूट लग गया, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल यानी r हो गया, और ये 2 पे रूट लगेगा यानी x आपको क्या मिल गया r अपन रूट 2। ओके अब हमने लेंथ कितना लिया है 2x, x की वैल्यू ये रही r अपन रूट 2, तो r अपन रूट 2, इस 2 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2, नीचे तो रूट 2 था, एक रूट 2 कैंसिल, यानी आपको लेंथ क्या मिल गया रूट 2 r। अब आप समझ लो लेंथ रूट 2 r है तो ब्रेथ भी यही आना चाहिए, तो ही एक रेक्टेंगल क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। ओके तो ध्यान से देखो, हमारे पास एक वैल्यू हमने आगे से दिया था कि y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके इसको मैंने पिक किया, ध्यान से देखना, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, तो मैं आपको बता दूं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है आर स्क्वायर अपन 2, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया आर स्क्वायर अपन 2, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 1r स्क्वायर अपन 2, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल यानी r और ये रूट 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया r अपन रूट 2। लेकिन ब्रेथ तो हमने क्या लिया हुआ है 2y, y की जगह पर क्या लगाएंगे हम r अपन रूट 2, r अपन रूट 2, इस 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये रूट 2 कैंसिल, तो आप देख सकते हो ब्रेथ भी आपका कितना आ गया रूट 2r और लेंथ भी कितना आया रूट 2r। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ किस में हो सकता है इक्वल, स्क्वायर में ही हो सकता है, यानी गिवन रेक्टेंगल इज स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि जो रेक्टेंगल जो हमने फिगर में ड्रॉ किया था यही रेक्टेंगल क्या है स्क्वायर है। ओके अब हमें क्या प्रूव करना है कि स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। ओके तो हम सिंगल डेरिवेटिव हमने यहाँ पे रखा था, अब ध्यान से देखो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव है, इसको यूज करेंगे और इसका हम डबल डेरिवेटिव पर ले जाएंगे सेकेंड ऑर्डर में, और मैक्सिमम बताना है यानी आंसर क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। ओके तो यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गए हम dt अपॉन dx, ये था इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, तो ध्यान से विद रिस्पेक्ट x चलना है, तो x का तो कितना हो जाएगा 1, तो 32r स्क्वायर, ये आगे आएगा 64 इंटू 3 192x, लेकिन x तो आपके पास क्या है r अपॉन रूट 2। ओके इस x की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे तो 32r स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू हम रखेंगे r अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर अप्लाई करो r स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल यानी 2 से डिवाइड करो कितना होगा 96, 32r स्क्वायर माइनस 96r स्क्वायर यानी माइनस 64r स्क्वायर, r कोई भी होगा आंसर आपको नेगेटिव ही मिलेगा, यानी एरिया भी क्या आ गया नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब क्या हो गया मैक्सिमम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एरिया इज मैक्सिमम व्हेन रेक्टेंगल आर बेसिकली स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि कोई भी सर्कल के अंदर आप जितने भी रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे वो स्क्वायर ही होंगे और इनका एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19।